कल हमने बात कर ली थी क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, 4 के बारे में। पीछे के हमारे तीनों चारों प्रश्न हो चुके हैं और अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इनमें हमें क्या करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 62743 इट्स ओनली वंस। देखो इसमें क्या बताया गया है वो समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है वो समझते हैं। देखो इसमें लिखा है कि 62743 इन पांचों अंकों का यूज करके हमें मतलब इनका एक बार लिखा है इच ओनली वंस, एक बार इनका यूज करना है और सबसे बड़ी संख्या बनानी है 5 अंकों और एक बार बनानी है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, और उन दोनों का हमें डिफरेंस बताना है कि कितना डिफरेंस होगा। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो जैसे मैं यही इसी क्वेश्चन में कंसेप्ट लगाते हैं। अब ये मान लो ऐसे होता 1, 2, 3, 4 और 5। मैं इसमें बोलता कि इसमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो क्या बताओगे कि सबसे पहले 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। फिर मैं इसी कंसेप्ट में बात करूँ कि इन्हीं नंबरों का प्रयोग करते हुए 5 अंकों की छोटी संख्या बताओ, तो क्या आएगा, उल्टा लिखना स्टार्ट कर देंगे यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर इसके ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, चलो देखो समझते हैं अब इसको। इसमें देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट संख्या लिखो, कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5 अंकों की। तो इसमें सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट, यहाँ पर लिखो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, मतलब 5 अंकों की। ऐसे मत सोचो कि किताब में क्या लिखा है, सॉल्यूशन में क्या आंसर लिखा, हमें बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही चिपकाना है उसके आंसर में। नहीं, हमें सिर्फ स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें लिखा है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। क्या बनेगी, सबसे पहले आएगा 7, फिर क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 2। अब ये देखो ये बनेगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब मुझे बनाना है 5 अंकों की छोटी संख्या, तो क्या लिखेंगे, लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। अब 5 अंकों की मुझे छोटी संख्या बनानी है। अब बताओ, इसी को मैं उल्टा लिख देता हूँ, 5 अंकों की छोटी संख्या बन जाएगी, कितनी हो जाएगा, 2, 3, 4, 6, 7। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है उस बात को समझते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि हमें डिफरेंस बताना है ग्रेटेस्ट का और लेटेस्ट का, ये सॉरी लिस्ट नंबर का। देखो अगर डिफरेंस बताना हो तो अब बड़ी में से छोटी घटाएंगे, सिंपल बात है। ठीक है, अब मैं बड़ी वाली संख्या है ये, इसमें से छोटी वाली घटाता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पर एक बार आपको घटा के दिखाता हूँ। ठीक है, देखो 7, 6, 4, 3, 2, नीचे है 2, 3, 4, 6, 7। हम इसको माइनस करते हैं। ठीक है, देखो अब 12 में से 7 गया 5, यहाँ कितने बच गए 1, 11 में से 6 गया 5, यहाँ कितना बच गया, इसके पास इसने कैरी लिया, हासिल लिया। ठीक है, कैरी बोलते हैं हासिल लेने को, आगे वाले से लेना एक। 13, 13 में 4 कितने बच गए 9, और 9 और 4 13 होते हैं। फिर यहाँ पर कितना बच गया 5, 5 में 3 गए, 5 में 3 गए 2, 7 में 2 गया 5। अब हम एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आया ना ये ठीक है या गलत है। कैसे पता लगाओगे, आप इस संख्या को और इस संख्या को जोड़ देंगे, हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें ये मिलेगा ऊपर वाला। देखो अब 5 और 7 12, हासिल 1, यहाँ लिख दिया। 5 और 6 11, ध्यान से देखो एक बार, हाँ जोड़ने है ना, ये 6, 5 और 7 12, हासिल 1, फिर 5 और 6 11, 11 एक 12। तो ये मिस्टेक है इसमें, है ना। देखो कहाँ पर मिस्टेक हो गई इसमें, हाँ सॉरी 2 बच गया, 2 आएगा घटाते वक्त, ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, कितना आएगा 2, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पर 3 आगे सही था हमारा, यहाँ पर 3 बचेगा, फिर 13 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 9, और फिर यहाँ पर कितना बचेगा 13 में से 4 गए 9, फिर यहाँ पर कितना बचेगा 5, 5 में 3 गए 2, आगे ठीक था। ठीक है, अब देखो दोबारा 5 और 7 12 का 2 हासिल 1, 6 6 12 एक 13, 9 और 4 13 एक 14, 2 3 5 एक 6, और 5 और 2 7। इसका मतलब हमारा ये आंसर ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 5 2 9 6 5। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ गया 52965। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, अब ये हमारा
क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। आप नोट करने ज्यादा, लिखने पर ध्यान रखना क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, क्योंकि जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तो क्वेश्चन नहीं आएंगे आगे बिल्कुल भी। अब इसमें लिखा कि एक मशीन है ऑन एन एवरेज, मतलब उसकी औसत है मशीन की कि वो कितना मैन्युफैक्चर कर देती है कि 2825 स्क्रू। स्क्रू समझते हो, जैसे वो पेच कस से उसको ऐसे पेच लगाकर उसको ऐसे स्क्रू करते हैं, घुमाना मतलब उसको पेंच, ठीक है। एक दिन के अंदर इतने बनाती है वो 2825। तो क्वेश्चन में पूछा कि हाउ मैनी स्क्रू डिड इट प्रोडक्ट इन मंथ ऑफ जनवरी। ऐसे बोला कि जनवरी महीने में वो कितने प्रोडक्ट बना देगी अगर एक दिन में 2825 बनाते। जैसे मैं कहूँ आपको सिंपल सा कंसेप्ट कि आप एक दिन में 10 पेज भरते हैं किसी भी काम के, काम लिखना याद करना या लिखने का करते हैं, 10 पेज भरते हैं याद करते हैं आप। मान लो आप 10 पेज याद करते हैं एक दिन में, तो मैं यही बात कहूँ कि आप 31 दिन में कितने पेज याद करेंगे। तो किस बात का क्या मतलब हुआ कि एक दिन में इतने करते हैं तो 31 दिन में कितने करेंगे, ज्यादा करेंगे ना। जब एक दिन में 10 करते हैं तो 31 दिन में ज्यादा हो जाएंगे। तो जब ज्यादा का कॉन्सेप्ट है ना, वहां पर हमें मल्टीप्लाई करना है, वहां पर हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 10 की 31 की मल्टीप्लाई करने जाएगी, 31 एकम 31 और 0, ये 310 बन जाएगा, ठीक है ना। हमें वही प्रोसेस यहां पर अप्लाई करना है। देखो जब आप ये कैलकुलेशन, और पहला काम है स्टेटमेंट को समझना। जब स्टेटमेंट आप समझ जाओगे तो आप लिखने की चिंता मत करो कि इसमें लिखा क्या, वो कैसे, वो अपने आप लिखने आ जाएगा, दिमाग के अंदर डेवलप हो जाएगी वो एबिलिटी, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि उसमें कहना क्या चाहता है। देखो आप एक दिन में कितना बना, तो क्या लिखेंगे आप कि मैं ये स्क्रू की मैन्युफैक्चर होती है 1 डे के अंदर, मैन्युफैक्चर MANFACTURES मैन्युफैक्चर, इसका आंसर लिखो या फिर आप सॉल्यूशन लिखो। मैन्युफैक्चर ऑफ स्क्रू SCREWS स्क्रू इन 1 डे, मतलब एक दिन के अंदर कितनी होती है, 2825, ठीक है। अब हमें पता लगाना है कि 31 दिन, अब ये बात आज इसमें ऐसे लिख दिया कि प्रोडक्ट इन मंथ ऑफ जनवरी महीने में कितनी होगी। इस बात पर आप ध्यान मत दो, क्योंकि कोई भी वर्ष आए, 6 आए, 7 आए, 20 साल बाद आए, जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं तो 31 ही रहेंगे। तो यहाँ पर वो कितनी भी साल लिखते हैं, आप इस बात पे कोई ध्यान ही नहीं देना। सारा टारगेट जनवरी पर होना चाहिए, महीने के ऊपर। कि अगर यहाँ पर फरवरी होता तो हमें 28 या 29 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब 28 29 से कैसे करते हैं, उसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं, कभी क्वेश्चन में आएगा तब समझाएंगे। इसको देखो अब जनवरी महीने में तो आप अंदाजा लगाओ, जनवरी में यहाँ से गिनना शुरू करो। ये जो ऊपर वाले होते हैं ना, इसमें 31 दिन पाएंगे, और जो यहाँ पर बीच में है इनमें 30 दिन होते हैं। तो यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे। तो जनवरी पहले पे आता है, यानी कि 31 दिन होते हैं। तो हम समझ जाएंगे कि इसके अंदर कितने होते हैं, 31। तो अब क्या लिखोगे आप, मैन्युफैक्चर ऑफ स्क्रू SCREWS मैन्युफैक्चर ऑफ स्क्रू इन, ये लिख देना सीधा मंथ ऑफ जनवरी, कि जनवरी के महीने में कितनी होगी, मंथ ऑफ जनवरी कितनी हो जाएगी जनवरी के महीने में। क्या लिखेंगे आप, 31 इंटू में 2825। अब देखो 2825 इसकी मल्टीप्लाई 31 से करते हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक से उठा के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। बात आप ध्यान से गौर से समझते जाओ। देखो इस कंसेप्ट पे आप मल्टीप्लाई करना है। अब एक से मल्टीप्लाई करें, सभी के एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक का 5, फिर 2, फिर 8, फिर 2, 1 5 5, फिर 2, फिर 8, फिर 2, ठीक है। अब इसके नीचे जब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 अंक होते हैं तो एक के नीचे क्रॉस हो जाता है। अगर यहाँ पर 3 होते हैं तो फिर ये आ गया, फिर इसके बाद एक यहाँ 2 क्रॉस लगते हैं। फिर आता है 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, यानी 3 5 15, ठीक है। 3 5 15 हासिल, एक 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 8, अब कोई हासिल नहीं है हमारी, ध्यान से देखो, 3 5 15 हासिल, 1 3 दूनी 6 1 7 खत्म। 3 8 24 हासिल, 2 3 दूनी 6 और 2 8। अब इसको जोड़ दो, 5 2 5 7 8 7 15, 4 2 6 और 1 7 और 1 8। देखो अब ध्यान से, 5 5 और 2 7, 8 7 15 का 5 हासिल, 1 4 2 6 और 1 7 और 8। ये इतने जनवरी महीने में इतने बन जाएंगे हमारे स्क्रू, ठीक है। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में बस इतना ही कहना चाहता है, ठीक है ना। अब आगे हम बात करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, ठीक है।